हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो जब हम किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के विषय में अपनी मुख से बोलते हैं तो कुछ ध्वनियां निकलती हैं, जैसे ईशान विद्यालय जा रहा हूं। तो जो भी हम बोलते हैं वो सब क्या होती है? ध्वनि। अब देखो, जैसे ईशान, तो ईशान कैसे बना? ई श आ न ए। तो 1 2 3 4 5, तो 5 ध्वनियों से मिलाकर हमारा क्या बना? ईशान। ऐसे विद्यालय 9 ध्वनियों को मिलाकर बना है जा जय आ, यानी 2 से, रहा 4 से और है 2 से। तो ये ध्वनियां ही हिंदी भाषा में वर्ण या फिर अक्षर कहलाती हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इनके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। बच्चों, इन्हीं छोटे छोटे वर्णों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। इसी प्रकार वर्णों का क्रमबद्ध समूह की वर्णमाला कहलाती है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि या ध्वनि के लिए लिखित रूप के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। देखो क्या होता है? ध्वनि जो हम बोल रहे हैं, और उसी के लिखित रूप को हम क्या बोलते हैं? वर्ण। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वरों का उच्चारण करने में वायु सीधे कंठ मुंह से बाहर निकल जाती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ए आ ई उ औ वी ए ऐ ओ औ। फिर ये 3 वर्ण ऐसे होते हैं, ना तो स्वर में आते, ना ही व्यंजन में। तो इनका नाम क्या रख दिया गया? आयोग है। और इनका प्रयोग स्वर के बाद तथा व्यंजन से पहले होता है, जैसे अंगूर, बंदर, डंडा। और चंद्र बिंदु वाले से क्या बना? ऊंट, आंख, चांद। और विसर्ग वाले से क्या बना? अतः, पुनः, छ। और विसर्ग का कैसे बोलते हैं हम? जैसे हा, तो अतः, पुनः। आजकल हिंदी में बोले जाने वाले कुछ अंग्रेजी के शब्दों में ओ और औ के बीच की ध्वनि ओ का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या हो गया? इसके ऊपर ऐसा लगा दिया बिना बिंदी वाला, तो ये किसके ऊपर लगेगा? जो भी अंग्रेजी भाषा से शब्द लिए गए हैं, जैसे कॉल, बॉल, डॉल और डॉक्टर। तो इसमें हम ये वाला लगा देते हैं। फिर स्वर के रूप किस किस आधार पर बांटे गए हैं? मूल रूप में तथा मात्रा के रूप में। सबसे पहले मूल रूप में, तो ए आ ई उ औ, वी ए ओ औ। तो अमरूद, आम, इधर, एक, उल्लू, ऊपर, ऋतु, एक, ऐसा, ओला, औरत। मात्रा के रूप में, तो प्रत्येक स्वर की एक एक मात्रा होती है। स्वर जब व्यंजन के साथ आते हैं तो मात्रा के रूप में आते हैं। अभी तो अलग अलग आए हैं, और अब दूसरा क्या होता है? मात्रा के रूप में। तो आ की कोई भी मात्रा नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी हर व्यंजन में पहले से ही जुड़ा हुआ होता है। आ की ये वाली मात्रा, छोटे ए की इधर को, छोटी ई ऐसे, बड़ी ई ऐसे, छोटा ओ, बड़ा ओ। वे की मात्रा छोटा सा सी बना रहता है, या फिर, और फिर ये ए की मात्रा, 2 वाला बड़े ए की मात्रा, और औ क्या हो जाता है? एक डंडा लगाकर एक मात्रा, और औ एक डंडा लगाकर 2 मात्रा। तो ये सब किसकी मात्राएं हैं? सबकी मात्राएं होती है, सिर्फ आ को छोड़कर। फिर आ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। फिर आता है व्यंजन। तो व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु कंठ यानी गले से, जीभ, दांत और होठों में रुककर बाहर आती है। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? 33, यानी 33। कौन कौन से? क ख ग घ ङ, च छ ज झ ङ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। हिंदी में ड और ढ वर्णों का भी प्रयोग होता है। ये वर्ण ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए होते हैं, जैसे गुड़िया और पढ़ाई। फिर संयुक्त व्यंजन, ये 4 तरह के होते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ और श्रम। ये किस किस को मिलाकर बनते हैं? का और शा को। त्र बनता है ता और रा को मिलाकर, ज्ञ बनता है जा और रा को, और रा बनता है शा और रा को।
और इनसे बने हुए शब्द है कक्षा, चित्र, यज्ञ, श्री या फिर श्रीमान, आश्रम, कुछ भी बना सकते। फिर संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है? जो दो व्यंजनों को मिलाने से संयुक्त अक्षर बने, यानी दो व्यंजनों को मिलाकर एक शब्द बने, उसी को हम संयुक्ताक्षर बोलते हैं। जैसे पाई हटाकर, तो पाई अर्थात वर्णों में आई सीधी रेखा व्यंजन वर्णों का स्वर रहित करने के लिए हटा दी जाती है। जैसे चा, तो चा का था क्या हुआ, यानी ये वाला डंडा हटाना है, तो बस ये बचा, तो चा। माँ का माँ बचा, पा का पा, गा का ये वाला पार्ट, बस ये वाला हटाना है, तो माँ का बस इतना पार्ट बचेगा, पा का इतना और गा का इतना। तो अच्छाई, संबंध, प्यारा, ग्यारह, तो ये क्या होता है? ये कुछ शब्दों में आधे आधे के यूज किए जाते हैं, इसीलिए हमको आधा लिखना सिखाया। फिर बुंदी हटाकर, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ऐसे होके पूरे होते हैं। जैसे का, तो का का ये वाला पार्ट हटा दो, तो कितना बचेगा? इतना बचेगा बस। इसका ये गोल वाला पार्ट हटाना है, इतना। तो फा, तो इससे क्या बनना? पक्का, और इससे हक तक। फिर हलंत, तो छोटे पाई वाले व्यंजनों के नीचे हलंत लगाकर उन्हें स्वर रहित रूप में लिखा जाता है। तो जैसे ये है, तो अगर इसको, ये शब्द पूरा है अभी, अगर हमें इसे आधा लिखना है तो इसके नीचे हलंत लगा देंगे। तो ड से क्या बनेगा? लड्डू, द से विद्या, डा से धनाढ्य और हा से चिन्ह। फिर अब हम पढ़ते हैं रा के रूप। अब हम पढ़ेंगे रा के रूप। तो हिंदी वर्णमाला में रा एक ऐसा वर्ण है जिसका अन्य व्यंजन के साथ संयोग होने पर उसका रूप भिन्न हो जाता है। जैसे स्वर रहित रा, तो रा जब किसी अन्य व्यंजन के साथ संयुक्त होता है तो वह इसके उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लग जाता है। तो ये वाला रा क्या होता है? रेफ वाला रा। जैसे रामा, तो आगे वाला जो वर्ण होगा उसके ऊपर लग जाएगा, तो रा मा, तो ऊपर लग जाएगा ये वाला रा, तो क्या बना? कर्म, तो अगले वाले शब्द के ऊपर। ऐसी पर्व, गर्व। फिर स्वर रहित रा का संयोग जब उससे पूर्व आए तब वह स्वर रहित व्यंजन होता है रा पदेन के रूप में। पदेन यानी उसके पैर में लगेगा, तो प रा क्या बन जाएगा? पैर, और इसके पैरों में लग गया तो प्रा, तो प्रकाश, प्रेम, भ्रम, भ्रमण। फिर स्वर रहित ट ठ ड ढ के बाद स्वर रहित रा जुड़ने पर उसका रूप निम्नलिखित रा या रा के रूप में हो जाता है। तो टा और डा के साथ हमेशा कौन सा रूप आएगा? ये वाला, ये रा लग जाता है, यानी नीचे ऐसा सा साइन बन जाता है दोनों के नीचे। जैसे ट्रेन, ट्रक, ड्रामा और ड्राम। फिर आते हैं हमारे पूरा व्याकरण। अब आते हैं हमारा भाषाकार। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। आ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्वर व्यंजन में तो आते नहीं, तो बचा आयोग वाहक। या किस किस को मिलाकर बना है? जय और न। वर्ण या अक्षर के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। छोटे छोटे वर्णों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। फिर हिंदी में 11 स्वरों का प्रयोग होता है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। फिर ये शब्द है, इनको मिलाकर लिखना है। तो ए, मैं में छोटी ई जोड़ी, अनि, रा में छोटा ऊ, फिर द के आगे कुछ नहीं है तो द ऐसी लिखेंगे, और ध में आ जुड़ जाएगा तो धा पूरा हो जाएगा। तो ये क्या बना? अनिरुद्ध। ऐसी ख वाला क्या बनेगा? ए, ध के बाद कुछ नहीं है तो ध ऐसी रहेगा। य के आगे आ गया तो या, पै के आगे ए और के, तो अध्यापक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आधा द है, आधा द या, तो इसको ऐसे लिखेंगे अध्यापक।
फिर आ, देर, माँ पे बड़ी की मात्रा तो आदमी। फोर्थ वाला बे आ तो बाप, ले तो बालक, ऋषभ, बालक कृष्ण। ये क्या बना? ये श है। तो बाल कृष्ण, ये सारे शब्द हो गए हमारे। अब इसमें क्या करना है? इसमें इनके टुकड़े करके लिखने हैं। अभी तो हमने जोड़कर लिखा, अब हमें इनके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो के प्लस ई प्लस से बड़ा का ने ए, तो क्या बना? किसान। फिर सैनिक कैसे बनेगा? से ए ने प्लस छोटी ई प्लस के प्लस ए, तो सैनिक। फिर नौकरानी, तो नौकरानी कैसे बनेगा? ने प्लस ओ प्लस के प्लस ए प्लस रे प्लस आ प्लस ने प्लस बड़ी, तो क्या बना? नौकरानी। फिर अब हमें क्या लगाना है? या तो अनुस्वार या फिर चंद्र बिंदु, अनुस्वार डॉट चंद्र बिंदु ये वाला, और या फिर विसर्ग। तो चांद कैसे लिखते हैं? चांद, आंसू, आनंद, तो ना पर बिंदी। प्रातः काल, तो प्रातः दो डॉट और काल, हंसी पर चंद्र बिंदु। तो इसी के साथ ये हमारा पाठ यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।